नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अवघड़दानी शिव की पूजा को लेकर यह कहा जाता है कि वो तो अवघड़दानी है, जिस तरह से पूजा कीजिए उनको स्वीकार्य होता है। इसलिए सावन के महीनों में तरह तरह से लोग पूजा करते हैं, विधि विधान करते हैं और अपने अपने ढंग से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हमें आपको बताते हैं कि शिव की पूजा में कौन कौन सी चीज़ें वर्जित है, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में फिर मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। स्वागत है पांडे जी स्टूडियो में आपका। नमस्कार पांडे जी। अवघड़दानी के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि इनको इस तरह से प्रसन्न किया जाए, इस तरह से प्रसन्न किया जाए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरह की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और उन पे क्या क्या चीज चढ़ाई जानी चाहिए और क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, क्या चीजें वर्जित है चढ़ाने पे। चढ़ाने के बजाय नुकसान भी हो सकता है उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शक आज जानना चाहेंगे, आप इस पे प्रकाश डालें। ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। इस समय श्रावण मास चल रहा है, अधिक मास शुरू हो गया है, यानी कि पुरुषोत्तम मास या मलिन मास भी कहते हैं इसको। इस समय शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। अब शिव जी की पूजा में कौन कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। तो शिव जी आशुतोष कहे जाते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन लोग गलतीवश कभी कभी जो उनको प्रिय नहीं है वो वस्तुएं भी अर्पित कर देते। किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है कि आप उस देवता को जो चीजें पसंद हैं, जो प्रिय हैं, वही चढ़ाना चाहिए। तभी तो देव वरदान देंगे, खुश होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन कभी कभी गलती से या कि अनजाने में, ज्ञान नहीं है, इस वजह से लोग कुछ गलत चीजों का भी जो उस देवता को प्रिय नहीं है वो भी चढ़ा देते हैं। तो क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, उसके पीछे मैं तर्क सहित आपको बताता हूं। शिव पूजा में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी मतलब? केतकी का फूल होता है, शास्त्रों में वर्णन है केतकी के फूल का कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में वाद विवाद हुआ और प्रश्न किया गया कि कौन श्रेष्ठ है और इसको मानेगा कौन। उसी समय शिवलिंग प्रकट हो गया और दोनों में यह निर्णय हुआ कि जो इस शिवलिंग के आदि और अंत का पता लगा लेगा वही जो है श्रेष्ठ है। दोनों देवता आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी गए नीचे, कहीं अंत नहीं पाए। विष्णु भगवान भी पूरे उसका अंत नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। विष्णु भगवान ने कहा मैं तो इस लिंग के आदि और अंत का पता लगाने में असमर्थ हूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो पता लगा लिया इसके अंत का, आदि का। और उसने साथ दिया केतकी ने। केतकी का फूल भगवान विष्णु ने कहा कि केतकी के सम्मुख मैंने जो है पता लगाया है इसके आदि और अंत का। तो उस झूठ में केतकी ने समर्थन कर दिया उस झूठ का। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और बहुत ही जो है क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के ऊपर तो अति प्रसन्न हुए नारायण भगवान शिव, और ब्रह्मा जी के ऊपर कुपित होकर के उनको श्राप तक दे डाला कि आप जो है इस झूठ का सहारा लेकर के लिया है आपने, और इसमें केतकी का फूल भी आपका समर्थन कर रहा है। तो केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि केतकी के फूल हमारी पूजा में, शिव पूजा में वर्जित हो जाएगा, कभी भी ये हमारी पूजा में उपयोग में ना लाया जाए। केतकी हम बता दें लोगों को कि केतकी जो जंगल का फूल होता है, हाँ बिल्कुल, जिसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं और उसमें से फूल, हालांकि वो सुगंधित होता है, हाँ। लेकिन फिर भी वो उसको प्रमाण के रूप में ब्रह्मा जी ने झूठ बोलवाया, तो इसलिए शंकर जी ने उसको शापित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और ब्रह्मा जी को भी शाप दे दिया था कि आपकी पूजा नहीं होगी, तो ब्रह्मा जी की इसीलिए पूजा नहीं होती है। अच्छा। और वेदियों में होती है, हाँ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति पूजा ब्रह्मा जी की
नहीं हाँ, मंदिर भी कम मिलते हैं इसलिए। मंदिर भी इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जी जी लेकिन वेदियों में की जाती है, जी। वेदी बना करके। तो इस तरह से जो है केतकी का फूल, कुछ फूल और भी भगवान शिव को सफेद फूल प्रिय है, इसलिए कमल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कनेर का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये जो है शिव पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला हो गया केतकी का फूल। दूसरा नंबर है शंख। शंख से अभिषेक, शंख में जल डाल करके अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख शिव पूजा में नहीं बजाया जाता। क्यों नहीं बजाया जाता, जबकि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वास्तव में शास्त्रों के हिसाब से शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था और उसका वध शिव जी ने किया था। अब कहानी तो लंबी हो जाती है और सब, बस यहां तक बताते हैं कारण कि शिव जी ने शंखचूर्ण का वध किया था और उसी के हड्डी से शंख का निर्माण हुआ, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। इसीलिए शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा नंबर है तुलसी। तुलसी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दैत्यराज जालंधर का वध शिव जी के द्वारा हुआ था और दैत्यराज जालंधर की पत्नी थी वृंदा। तो वृंदा जो है दैत्यराज जालंधर के वध के बाद वृंदा ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए और तुलसी का पौधा पैदा हो गया। इसीलिए तुलसी का पत्ता जो है, तुलसी जो है भगवान शिव लिंग पर अर्पित नहीं की जाती। हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, हल्दी जो है एक सौंदर्य की चीज है और भगवान शिव सन्यासी हैं, अवघड़दानी हैं, इसलिए उनको हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। सिंदूर भी, सिंदूर और कुमकुम, हल्दी, ये सब सौंदर्य की चीजें हैं और पार्वती माता को लोग चढ़ाते हैं, लगाते हैं और वहीं पर शिव जी को भी लगा देते हैं। तो शिव जी पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो सन्यासी बाबा हैं, वो अवघड़दानी हैं, उनको सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि नहीं लगाना, श्रृंगार की चीजें उनको नहीं चढ़ानी चाहिए शिव जी को। जी जी। और छठे नंबर का है श्रीफल यानी नारियल। नारियल भी शिव पूजा में शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि नारियल जो है, श्रीफल, ये लक्ष्मी का रूप माना गया है, लक्ष्मी के उसमें माना गया है और माता लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए शिव जी की पूजा में नारियल नहीं चढ़ाया जाता। तो फिर शिव जी को चढ़ाने के चाहिए? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, स्नान करके मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, गंगा जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, तो शिव जी जो है अति प्रसन्न होते हैं इन चीज़ों से। और बहुत सारे अभिषेक में है कि घृत से स्नान करा सकते हैं आप, गन्ने के रस द्वारा, गन्ने का रस भी शिव पूजा में चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि काला तिल जो है शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये शनि के लिए बहुत ही सुखदायी माना गया है। किसी की कुंडली में अगर शनि ठीक नहीं है तो शनि को प्रसन्न करने के लिए जो है काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। काली मिर्च भी चढ़ानी चाहिए। काली मिर्च चढ़ाने से दुश्मन दूर होते हैं। इस तरह से शिव जी पर, शिवलिंग पर इन चीज़ों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पंडित जी, आप जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह के शिवलिंग को घर में रखना चाहिए। जी, शिवलिंग घर में रखने के लिए जैसे नर्मदेश्वर हैं, पारदेश्वर हैं, जो कि पारे से बने हुए होते हैं। डेली जो करते हैं वो मिट्टी का भी बना सकते हैं, मिट्टी का बना करके उनकी पूजा की जा सकती है शिवलिंग की। और इनका आकार अंगुष्ठ मात्र होना चाहिए, अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे से यानी कि मैक्सिमम 3 इंची मान लीजिए हमें। जी हाँ, बिल्कुल 3 इंची ये साइज होती है। हाँ, अंगूठे के इस लंबाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से भगवान शिवलिंग की पूजा घर में की जा सकती है। तो चलिए, ये रही शिव के बारे में छोटी छोटी सी जानकारी, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनकी भक्ति करें, क्या उन्हें चढ़ाएं और क्या न चढ़ाएं। अगर इन हम छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं और उसके आधार पर अगर हम पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस अभिष्ट फल की आप कामना करते हैं वो आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। इसमें कहीं कोई
संशय नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।